is the operation carried out for the reducing the size bigger particles into smaller one of the desired size same with the type of the external cone. कम्युनिकेट देखो साइज रिडक्शन क्या है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में करने की विधियां हैं जिसमें एक्सटर्नल कोण बाहरी बल उपयोग होता है। कम्युनिकेशन क्या है, इट अनदर टर्म यूज्ड फॉर द साइज रिडक्शन, अलग एक विधि है। ये देखो जस्ट रिडक्शन पार्टिकल साइज ये बड़ी साइज है, इसलिए छोटे छोटे होते हैं, ये हमारा क्या है साइज रिडक्शन। Then the objective of size reduction increase the surface area because in most reaction involving solid particles, the rate of the reaction is directly proportional to the area of contact with the secondary. कहने का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ती है क्योंकि रिएक्शन ना सॉलिड पार्टिकल में इन्वॉल्व होता है। ब्रेक के मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू सेपरेट द वेरिएबल अमॉन्ग द टू कंस्टिट्यूएंट्स। दो में होता है intimate mixing to dispose solid waste easily to improve the melting characteristics and to mix solid particles more intimately। यानी मतलब ये है कि आसानी से हो जाता है, बड़ी बड़ी प्रक्रिया करने से कोई दिक्कत होगा, छोटे छोटे मटेरियल होने से इजीली हैंडल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं। एडवांटेज इसकी क्या लाभ है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कोई भी चीज यूनिफॉर्म रहेगा, समान रहेगा, यूनिफॉर्म फ्लो समान फ्लो करेगा जाएगा, इफेक्टिव ड्राइव और जल्दी से सूखेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ विस्कोसिटी और उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगा, और यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग इसको मिक्सअप यूनिफॉर्म होगा, समान होगा और सूखेगा, इंप्रूव रेट ऑफ द एब्सॉर्प्शन, स्मॉलर द पार्टिकल्स ग्रेटर इज एब्सॉर्प्शन एंड इंप्रूव डिसोल्यूशन रेट, और डिसोल्यूशन रेट भी यानी कि घुलने की शक्ति भी इंप्रूव अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ड्रग डिग्रेडेशन होता है, कंटामिनेशन मतलब छोटे छोटे कण भी बच जाते हैं, कंटामिनेशन। द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन इंपैक्ट, पार्टिकल साइज रिड्यूस्ड बाय ए सिंगल रिजिड फोर्स। इंपैक्ट क्या है, पार्टिकल साइज रिड्यूस्ड बाय ए सिंगल रिजिड फोर्स हैमा। Compressor in this small material is crushed between roller by a application of pressure और ये क्या attrition, attrition क्या है, arising from the particle scraped against one another or against a rigid surface by rubbing action। cutting भी है, the material is cut by means of the sharp tip। तो कुल मिला के शार्प रिडक्शन की चार है विधियां, जिसमें पहला है इम्पैक्ट, जिसमें सिंगल रिजिड फोर्स हैमर से मतलब हथौड़ा से तोड़ के काटना, ये हमारा इम्पैक्ट कहलाता है, तोड़ना। और एक है कंप्रेशन, इन दिस मेड मोड मटेरियल इज द फ्रंट बिटवीन द रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, और रोलर के द्वारा कंप्रेस करके प्रेशर करके कंप्रेशन कहलाता है, ये तोड़ना। और अट्रीशन मतलब राइटिंग द पार्टिकल स्क्रेपिंग अगेंस्ट वन अनदर और अगेंस्ट ए रिजिड सरफेस बाय रबिंग एक्शन, रब करके तोड़ने की विधि को अट्रेशन कहते हैं। कटिंग जब कट करते हैं और छोटे टुकड़े में करते हैं। इस टाइप से यह साइज रिडक्शन की कुछ मैकेनिज्म में है, कुछ विधियां देन इम्पैक्ट, जब ये यहाँ से प्रेशर करेगा और तोड़ेगा। अट्रेशन ये है तब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये तोड़ेगा, और ये है कंप्रेशन, इधर से दोनों तरफ से करेगा। ये हमारा इम्पैक्ट, अट्रेशन, शियर एंड compression। नेक्स्ट इज देन फैक्टर अफेक्टिंग साइज। रिडक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग साइज क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटामिनेशन एडवांटेज, फिर ये हमारा फेक्टर साइज रिडक्शन, दैट वन, देन ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन का। फिर है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो, द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन इज फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ पार्टिकल साइज, हार्डनेस, विब्रेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वेरियस थ्योरीज ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ हम लोग कुछ लॉ के बारे में जानेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट आल्सो एंड योर वर्क। तो हमारे लिए साइज रिडक्शन की कुछ थ्योरी है, जैसे कि टेंजर्स थ्योरी है,
किक्स थ्योरी है और बॉन्ड थ्योरी है। यह तीन प्रकार की थ्योरी होती है, डिटेंजर थ्योरी, किक्स थ्योरी एंड बॉन्ड थ्योरी। ओके, दैट वाज थ्री थ्योरी। ये तीनों साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने तीन बोल दिया है। तो अब देखो एनर्जी, ये हमारा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ द पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज राइट बाय द सेम लॉ। कहने का मतलब क्या है, कोई भी रिड्यूस पार्टिकल साइज है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के बढ़ने का। ये डी बाई डी टी डी एल है, वेयर अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए चेन, एंड डी क्या है, साइज ऑफ द यूनिट मास। ये साइज है और सी एन और एन है वो हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी, डी हमारा यूनिट मास है। देन दैट वन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, उसको इंटीग्रेट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो E इक्वल टू C लॉगरिथमिक di by dn टू दैट di by di रिडक्शन रेशियो इफ n इक्वल टू 1.0 इक्वेशन 2 बिकम किक्स थ्योरी। अगर मान लो, यहां ध्यान देने वाली बात है कि E इक्वल टू C लॉगरिथमिक di by dn है, ये जो इक्वेशन में यहाँ एक बड़ी चीजें आती है बात कि di by dn रिडक्शन रेशियो होता है। di by dn क्या होता है, रिडक्शन रेशियो होता है। और अगर मान लो n 1 हो जाए, n के बराबर n का मान 1 हो, तो यह इक्वेशन क्या कहलाती है, किक्स थ्योरी कहलाती है। सिंपल फंडा है कि वो n की संख्या अगर मान लो 1 हो तो वो किक थ्योरी होगा, और अगर n की संख्या 1.5 हो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो ये हमारा क्या हो जाती है, बॉन्ड थ्योरी हो जाती है। और यही अगर n की संख्या 2.0 हो जाए तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा डिटेंजर थ्योरी हो जाएगा। बस यही E इक्वल टू C लॉगरिथमिक di by dn, जहाँ n का मान 1 हो तो किक्स थ्योरी, n का वैल्यू 1.5 हो तो बॉन्ड थ्योरी, और n का वैल्यू 2.0 हो तो रिटेंजर थ्योरी होता है। फिर अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि डिटेंजर फ्लो होता क्या है, डिटेंजर थ्योरी होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी E required for size reduction of unit mass is directly proportional to the new surface area product। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एनर्जी, जैसे साइज रिडक्शन करने के लिए जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू सरफेस एरिया जो बनती है उसका। इसका फार्मूला है E इक्वल टू KRSN माइनस SI। ये थर्ड है, ये हमारा डिटेंजर थ्योरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आपके गेट पे भी पूछेगा, कहीं कहीं इंटरव्यू में भी पूछता है कि व्हाट इज डिटेंजर थ्योरी, व्हाट इज किक्स लॉ, व्हाट इज बॉन्ड्स लॉ। तो आपको अगर आता होगा ना, पढ़ने से अगर आप समझते हैं कि भाई कोई एनर्जी साइज रिडक्शन में जितना एनर्जी की जरूरत होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू सरफेस एरिया जो बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ E एनर्जी है, SI इंटरनल सरफेस एरिया है, SI इंटरनल सरफेस एरिया, SN न्यू स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, और KR है डिटेंजर कांस्टेंट। ये KR है डिटेंजर कांस्टेंट, E है अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये चीज मैं बता दूं कि हम लोग अगर मान लो कोई बिजली दे रहे हैं या एनीथिंग दे रहे हैं तो वो हमारी एनर्जी है। ठीक है, किसी भी मतलब प्रेशर को चलाने में या ग्राइंडर को चलाने में, तो कहने का मतलब डिटेंजर फ्लो ये कहता है कि वह जो एनर्जी की यूनिट मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपात होता है नया सरफेस एरिया बनने वाले से। करेक्ट। देन नेक्स्ट इज दैट वन बॉन्ड थ्योरी। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड थ्योरी द एनर्जी यूज्ड इन द क्रेन प्रोपेगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रेन लेंथ। वहां सरफेस एरिया की बात हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, क्रेन प्रोपेगेशन। इट इज स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मिंग ए शेप ऑफ पार्टिकल इक्विवेलेंट शेप। तो यहाँ शेप की बात हो रही है, वहां क्या एरिया की बात हो रही है। इट प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन पार्टिकल डायमेंशन। मतलब कहना क्या चाहता है बॉन्ड थ्योरी कि एनर्जी उतनी आवश्यकता होती है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, इक्विवेलेंट शेप के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल समानुपाती, चेंज इन पार्टिकल डायमेंशन, जो पार्टिकल के डायमेंशन चेंज होते हैं। तो
तो E इक्वल टू 2 kb 1 by under root dn 1 by under root di. kb bonds work index energy per unit mass, kw 1 micrometer, di initial diameter of the particle micrometer, dn new diameter of the particle micrometer. तो कुल मिला के यह हमारा बॉन्ड थ्योरी का मैथमेटिकल फार्मूला है E इक्वल टू 2 kb 1 by dn minus 1 by di, जहां इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल है और न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल di है, ठीक है। तो ये हमारा जो kb है वो बॉन्ड वर्क इंडेक्स है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि kb होती है वो बॉन्ड वर्किंग इंडेक्स। इसके जो यूनिट होता है वो कभी कभी पूछ देता है किलोवाट पर आवर माइक्रोमीटर अंडर रूट। ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी गेट वगैरह में या कहीं जगह पूछ सकता है। फिर अब हम लोग देखेंगे किक थ्योरी। अब किक थ्योरी क्या होती है? पहला तो सरफेस एरिया के बारे में बताया, दूसरा हमने शेप के बारे में बताया, ये तीसरा थ्योरी की क्यों जरूरत हुआ? तो तीसरा थ्योरी क्या बताता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बिफोर टू ए सेट ऑफ पार्टिकल इक्विवेलेंट शेप। यहाँ जो शेप है वो प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द चेंज इन पार्टिकल साइज। वहाँ डायमेंशन की बात हुआ था, यहाँ क्या हो रहा है? पार्टिकल साइज का चेंज होने का ये रेशियो जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू होता है E का। सिंपल सी di/dn है, ये रेशियो है, ठीक है। E इक्वल टू k/w3 di/dn 6 है। when k fixed constant energy per unit mass kilowatt hour di diameter of the particle in the initial state micrometer, dn diameter of the new particle micrometer में है, ठीक है। हम लोग का पावर फॉर्म है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। देन रिटीनियस थ्योरी n इक्वल टू 2.0 हम लोगों ने बस पढ़ा है कुछ दिन पहले, ठीक है। एनर्जी न्यू सरफेस एरिया फॉर्म, यहाँ सरफेस एरिया की बात हो रही है। बॉन्ड थ्योरी एनर्जी यूज्ड इन द क्रेक प्रोपेगेशन या क्रेक लेंथ के बारे में बात हो रही है, और एनर्जी रेशियो ऑफ द चेंज इन पार्टिकल डायमेंशन के बारे में बात होती है। बॉन्ड थ्योरी इसमें लेंथ और डायमेंशन की, और किक थ्योरी में एनर्जी रेशियो चेंज इन साइज के बारे में बात होती है। देखना तीन थ्योरी में तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात होती है। रिटीनियस में सरफेस एरिया के बारे में बात होती है, बॉन्ड थ्योरी में हमारा क्रेक लेंथ के बारे में बात होती है, आपका पार्टिकल डायमेंशन के बारे में बात होती है, और किक थ्योरी में जो कि एक का वैल्यू 1.0 होता है, यहाँ हमने शुरू में ही पढ़ाया है, एनर्जी रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज के बारे में बात होती है। इट इज ए समरी ऑफ ऑल थ्री लॉ थ्योरी, ठीक है। रिटीनियस थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी एंड किक थ्योरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर हेमर। कुछ मतलब अब हम लोग क्या है, बिकॉज़ वी आर इंजीनियर, हम लोग इंजीनियर हैं, तो अब कुछ मशीन के बारे में जानना है। थ्योरी नहीं, हमें मशीन के बारे में ज़्यादा जानना है, कहाँ अप्लाई होता है। तो क्या है, एक है हमारा हेमर प्रिंसिपल मटेरियल इंपैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हेमर और एयर मोटर एंड द पाउडर मटेरियल। ये देखो, ये क्या है, मशीन बेरिंग है, और ये देखो यहाँ फिट करें, ये देखो हमारा हेमर में टक करके ये तोड़ती है, ठीक है, पार्टिकल से। और इट इज यूज्ड इन द मिल ड्राइव मटेरियल, पाउडर फॉर्म में लाता है ना, पाउडर फॉर्म में लाता है। और वेट बिटर प्रेस कैप ऑइंटमेंट स्लरी etc bitter material is wet fractured by impact from non hammer, fibrous material is wet inside the cutting edge। फिर वेरिएंट्स क्या है, स्टॉक, टॉर्नाडो मिल, फिट फैब्रिक, कम्युनिटिंग मटेरियल, फिट मिल एंड माइक्रो पल्वराइज्ड हेमर क्रशर। तो ये वेरिएंट कुछ है हेमर मिल का। क्या क्या होता है यहाँ मैं बता दूं। एक तो हमारा फील्ड मिल कहते हैं हेमर मिल को। हेमर मतलब कि थोड़ा सा तोड़ने वाला है ना, माइक्रो पल्वराइजर एंड हेमर क्रशर। Then construction and working, a hammer mill is essentially a steel drum containing a vertical of the horizontal rotating shaft or drum on the which hammers are mounted, ठीक है। The hammer swing on the ends of it to the central rotor. The rotor is then rotated at a high speed inside the drum while material is fed into a feed hopper। मतलब मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। The material is put into the hopper which is
connected with the drum. The material is powdered to the desired size due to the fast rotation of hammers and is collected under the screen. कुल मिलाकर ये है कि कोई भी जिसे हैमर मिल में वो जो ड्रम है, टेल ड्रम है, वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता है, वो घूमती है, रोटेटिंग करती है ना, और वो माउंट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी फंडा है यार, है ना, ढक 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 करना है ना, रोटर घूमता रहेगा और ऐसे कर रहा है, तो वो हमारा हैमर मिल है और ये पाउडर रूप में लाता है। देन देखो ये हमारा क्या है, कंडक्शन ऑफ हैमर मिल है, सिंपल फंडा है। दिस इज मेनली ऑपरेटेड एट 2500 आरपीएम रोटेशन पर मिनट और 1500 आरपीएम फॉर द रिडक्शन ऑफ द लार्ज साइज पार्टिकल हाई स्पीड रोटर यूजेस 10000 आरपीएम स्पीड। देखो ये फीड हुआ, ये हमारा बम्पर है, ये मिलिंग चेंबर है, ये देखो रोटेट कर रहा है और इसको मार सिंपल यह थोड़ा है, यहाँ से गिर रहा है, मारते जा रहा है। अब ये समझ लो प्रोडक्ट आ गया, हमारा रिसीवर है, ये हैमर है ना, थोड़ा है लेकिन ये मशीन से घूम रहा है, इधर से आ रहा है, उसको तोड़ते जा रहा है, ये स्पिन हो गया, द कंडक्शन ऑफ हैमर मिल। ये देखो इस टाइप से थोड़ा होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट वन। बिकॉज यू आर इंजीनियर, तो इंजीनियर है तो हमारे यंत्रों के बारे में ज़्यादा जानता है, मशीन के बारे में ज़्यादा जानता है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ अपने। It is a rapid reaction and is capable of grinding many different types of material. They are easy to install and operate. The operation is continuous. There is a little contamination of the product with metal absorbent, but from the meat has no surface against each other. The particle size of the material to be used can be easily controlled by the changing the speed of the rotor, hammer type, shape and size of the करने का मतलब क्या है कि जब बहुत जल्दी एक्शन में आती है, अच्छा ग्राइंडिंग करती है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है, अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन आप लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं, लिटिल कंटामिनेशन आता है, यानी कि कंटामिनेशन मतलब जो कचरा बना सकते हो, और क्या पार्टिकल साइज जो है उसका रिड्यूस करते हैं, बहुत इजीली आप चेंजिंग हो जाती है ना, हैमर टाइप शेप और साइज में। कुल मिला के ये हमारे लाभ है हैमर। देखो सिक्के की जहाँ दो पहलू होती है, उसी तरह से हैमर के मिल के भी डिसएडवांटेज होते हैं, हीट बिल्डअप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, मीनिंग मोर देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल। हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी फाइबरस एंड हार्ड मटेरियल, द स्प्रिंग्स में गेट क्लॉग करने का मतलब गर्मी हो जाती है ना, एम्प्लॉयड मिल स्टिकी होने की समस्या रहता है, स्टिकी मतलब चिपकने वाला काम, हार्ड मटेरियल के लिए थोड़ा रहता है, स्क्रीन में गेट क्लॉग हो जाती है, कुछ रुकती है ना, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाल, ये हमारे सिलेबस में है। दीज आर आल्सो नोन एज टम्बलिंग व्हील और पेबल व्हील, इसको टम्बलिंग व्हील भी कहते हैं, पेबल व्हील भी कहते हैं। प्रिंसिपल, द बाल व्हील वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट बिटवीन द rapidly moving ball and the powder material, both include in a hollow cylinder. At low speed, the ball roll over each other at pressure. Will be more of action thus in the ball wheel attraction and impact. Both mechanism take place. ये impact पे काम करता है, तो थोड़ा मारने वाला काम करता है, ठीक है? Attraction भी इस पे अप्लाई होता है। तो ये हमारा दो प्रकार, यानी कि इसको कहा जाता है टम्बलिंग व्हील भी कहते हैं या पेबल व्हील भी कहते हैं। The next construction it consists of a hollow cylinder which is mounted on a metallic frame in such a way that it can be rotated on its longitudinal axis. The length of the cylinder is slightly higher than the diameter. The cylinder contains ball that are achieved by 30 to 50% of the mill volume. The ball size depends on the size of the feet and the diameter of the mill. Size is made of steel, iron, stoneware and like the grinding metal. तो कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर जो कंटेंट होता है वो खाली रहता है 30 से 50% तक, या हमारा स्टील से बनती है, आयरन से बनती है, स्टोनवेयर से बनती है, और ये ग्राइंडिंग करता है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन है, बनना संरचना। फिर ये हमारा क्या है, बॉल मिल, ये बॉल रखते हैं, यहाँ सब कुछ डाल दिए, रोटेट होने लगा,
फिर ये वर्किंग द ड्रग टू बी ड्रॉप इन पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द व्हील इन सच ए क्वांटिटी। ड्रग यहाँ केमिकल याद रखना है बिकॉज केमिकल इंग्रेडिएंट है, तो ड्रग छोटे छोटे पार्ट है ना, एंड filled in about 60% of the volume. A big number of valves are produced and the cylinder is closed. The mill is allowed to rotate on the longitudinal axis. The speed of rotation is very important. अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो रोटेशन होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि जल्दी अगर रोटेशन करेगा तो जल्दी से उसका मतलब तोड़ने में ज़्यादा संभावनाएं दिखेगी। फिर ये देखो यहाँ लो स्पीड विथ स्लाइडिंग, लो स्पीड होगा तो ऐसा हो जाएगा, हाई स्पीड विद सेंटीमीटर, हाई स्पीड में एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और करेक्टेड स्पीड विद कैस्केड, देखो कुछ करेक्टेड मतलब कभी रुक के चलने में इस तरह से होता है ना। फॉर फाइन ग्राइंडिंग विद पार्टिकल साइज ऑफ 105 mm और लेस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 12 mm एंड पेनिट्रेटिंग प्रोडक्ट्स, फॉर मिलिंग डाई पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड एट लो स्पीड। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जिसे हमारा डाइज बनाने में, पिगमेंट बनाने में, लो स्पीड में हम लोग वाल्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, एडवांटेज इसके कुछ लाभ बता दूं। इट कैन प्रोड्यूस वेरी हाई पावर, देखो क्योंकि वो बहुत सारा प्रोडक्ट बहुत हाई पावर प्रोड्यूस कर सकता है। वाल्व में यूज टू द बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये गीला में भी और सूखा में भी काम करता है। पिछले वाले जो हम लोग देखे थे उसमें सूखा में ही काम होता है। तो जिस सबटेन कैन बी ग्राउंड as the cylinder is closed system, rod and bar can also be used in the grinding media. Sticky material are size reduced in binding installation operation and labor cost are low since the mill is closed system used for the sterile products and oxygen sensitive products। यहाँ एक चीज बताने वाली बातें हैं कि इसके क्या क्या है। पहला लाभ तो ये बहुत हाई यानी कि बहुत पतला पाउडर बना देता है, और ये क्या है ना सूखा और गीला में काम कर सकता है। तो जिस सब्सटेंस को थोड़ा सा डूब लगता है, रोड और बार का यूज होता है ग्राइंडिंग मीडिया में, स्टिकी मटेरियल का साइज रिड्यूस करता है, इंस्टॉलेशन मतलब कि लगाने में, चलाने में और लेबर का आपको कम लगता है। ठीक है, और ये हमारा क्लोज सिस्टम यूज फॉर द स्टेराइल प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो कोई ज़्यादा मतलब टॉक्सिक चीजें या एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। देन डिसएडवांटेज है, ठीक है, बाल में एक वेरी नोजी मशीन, अब देखो बाल में होती है बहुत तेज आवाज करता है, ठीक है, बाल में ये स्लो प्रोसेस, और बाल में जो स्लो प्रोसेस है वो धीरे धीरे काम करता है, और सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल कैन नॉट बी मेड बाय बाल, सॉफ्ट और फाइब्रस यानी रेशेदार चीजें और कोमल चीजों को थोड़ा तोड़ने में उसको दिक्कत है। बस